आइए मैं आगे बढ़ूं। 2005 में बेनियाबाग का मुशायरा था जिसकी सदारत तिवारी जी कर रहे थे और मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश काउंसिल बार के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह कर रहे थे। राहत इंदौरी साहब मरहूम अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि जमी झूमती है आसमां झूमता है, जमी झूमती है आसमां झूमता है, ऐसी शहनाई बजाते हैं बनारस वाले। और उसी मंच पे एक शायरा बैठी थी जो दिल्ली से चल करके आई थी। उस शायरा ने कहा था कि दूर से हाथ ना मिलते हैं ना मिलाते हैं बनारस वाले, दूर से हाथ हिलाते हैं बनारस वाले, और जब मिलो तो कुल्हड़ में चाय पिलाते हैं बनारस वाले। आज 2024 का वो वक्त, वो शायरा की मौजूदगी, और आप इस्तकबाल कीजिए अपनी महबूब शायरा अना दहलवी का। तालियां कमजोर न पड़े बनारस वालों। मौजूद सामीन हजरात, बड़े अदब से आप सबको सलाम पेश करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुझे लगा कि वही बनारस वाले आप जैसे सामे यहाँ बनारस में। मेरे ख्याल में मैंने राज किया है बनारस में, इस कदर मोहब्बतें मिली हैं बनारस में कि बनारस को छोड़ने का तो क्या हरदम याद करती हूँ मैं आपको। तो एक बार अपने लिए तालियां बजाएं और फिर जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें जिन्होंने इस प्रोग्राम को आपके रूबरू कराया और हमें आप सबसे मिलवाया। इस मुशायरे के सदर मोहतरम मेरे बड़े भाई शकील आज़मी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मैं उनसे इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त दें। डाइस पर हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेरे बड़े गुरुजी, इन लोगों के हैं तो मेरे भी गुरुजी हुए, तो इसलिए शंकर जी को बहुत प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ, और उनकी भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो उनका आशीर्वाद मुझे मिले। आप सबकी इजाज़त हो तो 4 मिसरे पढ़ती हूँ। और इस फाउंडेशन को मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, मुशायरे पढ़ते हैं, और सिर्फ इस मुशायरे में क्यों आई हूँ, एक तो बनारस वालों की मोहब्बतें खींच के लाई हैं, और दूसरी बात यह है कि ये रक्त के लिए ख़ास तौर पे जो फाउंडेशन काम कर रही है, हम यहाँ पैसे लेने नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस फाउंडेशन के लिए आए हैं। तो इन लोगों की मोहब्बतें हैं और इनसे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती भी हैं, मैं रूठ भी जाती हूँ फिर मान जाती हूँ, और इन्हें माफ़ यूँ कर देती हूँ कि छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई कहीं ना कहीं नालायक होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सुधारने का काम भी हमारा ही बनता है कि हम बड़े उनको माफ़ करें। ये हमारा हक भी बनता है और फ़र्ज़ भी बनता है। तो आप सबकी अगर इजाज़त है तो अब मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, इजाज़त दें, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि गुरुजी भी जाना चाह रहे थे, मगर मैंने कहा जब आपको आज पदवी दी गई है तो आप इस स्टेज से नहीं जाएंगे, और हमारी आपकी मोहब्बतें हमें मिले, आपका आशीर्वाद मिले, ऐसा उन्होंने बड़े होके मेरी बात मानी, और वो अभी यहाँ बैठे हैं, और मुझे यकीन है पूरा मुशायरा सुन के जाएंगे, वो अब नहीं जाएंगे।
जहाँ भी जाना चाहते थे। हालांकि एक साहब यहाँ हमारे जो बड़े आए थे वो अपनी वाइफ के साथ आए थे, फिर भी चले गए। ये बिना वाइफ के आए हैं फिर भी बैठे हैं, ये बड़ी बात है। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें कि वो वहाँ से अब अगर फ़ोन भी आएगा तो वो नहीं जाएंगे, ऐसा ही कहा उन्होंने। सुनिएगा, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त करें, ये भी ताज़ा है, सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, सुनिएगा, किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा, आदमियत को न इंसान को बांटा जाए। आज की जरूरत है ये 4 मिसरे डाइस से पढ़ती हूँ, समाप्त करें। चाय पीने वालों को भी सलाम करती हूँ, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, अब गुलों को न गुलिस्तान को बांटा जाए, ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, यानी हिंदू न मुसलमान को बांटा जाए। बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे और ताज़ा सुन लें, समाप्त, फिर मैं और कुछ सुनाती हूँ। अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की, अनमोल खजाना है, सौगात है कुदरत की, इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की, इस देश में होती है बरसात मोहब्बत की, सीने से लगा कर मैं रखती हूँ तिरंगे को, सीने से लगा कर मैं रखती हूँ तिरंगे को, है कौन मेरे जैसा, बेटी हूँ भारत की, है कौन मेरे जैसा, बेटी हूँ भारत की। ये भाई जो है, आपा मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये लोग आपसे कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। अब दरअसल भारत, मोहब्बत, सौहार्द की बात काफी देर से सुन रहे हैं, तो ये मोहब्बत के लिए बैठे हैं। ये नौजवान आपको सुन रहे हैं तो कुछ और सुनने के लिए बैठे हैं, और दुकानदार कुछ और दिखा रहा है। आप सुनाइए जो सुनाती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अनार देहलवी के लिए। देखो, मैं इसमें मुझे मतलब बड़ी बहन को बिगाड़ने की कोशिश छोटे भाई कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे भी वही करना है जो इन लोगों ने, दोनों ने बुलाया है मोहब्बतों से, और फिर ये ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर भी हैं दोनों, इनकी बात तो माननी भी पड़ेगी। तो आपकी इजाजत हो तो आप पढ़ती हूँ। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने
ये चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ, आपकी मोहब्बत है। हाँ, मैं हाजिर। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, मैंने आपको बहुत सारी दाद दी थी, और मुझे आपस में ये मर्द मर्द बात करते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, इसलिए आप बिल्कुल बात नहीं करिए। आप इधर देखिएगा भी नहीं, है ना? सुनिए, वो बात मान भी गए। जो अपनी बीवी की बात नहीं मानता वो मेरी बात मान रहा है। सुनिए। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। शेर सुनिएगा। दो मिसरे, ये मतलब इसमें बड़ा खूबसूरत हो गया है। डाइस से दुआएं चाहती हूँ। हमारे शकील भाई मेरे बड़े भाई हैं, और शायरी सभी शौरा इकराम बैठे हैं, उनकी मोहब्बतें चाहती हूँ। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। सुनिएगा। क्या शर्त, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बैठ जाइए। आदिल भाई बैठ जाइए, जुल्फ़िकार आदिल भाई। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। वाह 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 वाह, आवाज भी जख्मी है और गीत आप भी लोग गाना। कितने अच्छे हैं। वाह वाह वाह। सारा भार आप लोगों ने उठा रखा है। ये तो सिर्फ बैठने आए। आप लोग भी जरा एहसास कराएं कि आप लोग भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं लगे कि खाली ये अकेले आए, हम महफिल में बैठे हैं। सुनिएगा। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। बहुत शुक्रिया। कश्ती भी, गुरुजी आपको ही नज़्म करना चाहिए था। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। और शायरी के हवाले से डाइस में सभी शौरा इकराम की दुआएं मोहब्बतें चाहती हूँ। सुनिएगा। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और बनारस वालों, जो मुझे मोहब्बतें शुरू से आखिर तक, मेरे ख्याल में मुझे उस टाइम से आ रही हूँ बनारस, जब यहाँ पर 8 बजे तक मुशायरा चलता था। धूप निकल आती थी, दिन निकल आता था। मुझे याद है, मेरा बचपना था। आपको याद है? बहुत शुक्रिया। इतने पुराने ये भी है। सुने, और वो हाँ कर रहे हैं, इसका मतलब वो थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। ये शेर आप बनारस वालों की नज़्म करती हूँ, इस सरजमीन को नज़्म करती हूँ, और ये काशी की ज़मीन है, इसलिए आप सभी की मोहब्बतें और यहाँ पर जो लोग रहते हैं
उनकी नजर है, मेरे दोनों भाइयों की भी नजर है, सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है, इस शहर की आंखों। अरे और पढ़ना है, पर ऐसी इतनी कमज़ोर तालियां से नहीं बताना है कि आपको कि मुझे सुनना है, ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे बताना है। तो मैं आपको गीत भी सुनाऊंगी और जो कहेंगे गज़ल तो गज़ल भी सुनाऊंगी। मगर मेरे लिए बस वही कि मुझे कभी कभी आप लोग खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर सा लगने लगता है कि सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। इसमें मक्ता छूट रहा था, अगर इजाज़त दें तो मक्ता भी सुनाना चाहती हूँ। ये जिगर की ज़मीन है, बहुत ही मशहूर ज़मीन है। उस ज़मीन पे शेर निकालना मेरी औकात नहीं, मैं अदना सी शायरा, मगर मैंने कुछ शेर कह लिए हों और शायरी समझने वाले समझ रहे हों तो मक्ते में मैंने उनके शेर से इस्तिफादा किया है, जिगर के शेर से। उनका ये शेर था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने वहीं से ये शेर अपने मक्ते को इस्तिफादा किया है। दुआएं चाहती हूँ सभी लोगों की, सुनिएगा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, सुनिएगा। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। अच्छा, आप लोग कितने शरीफ हैं, इस मतले पे दाद नहीं मिलती और आप लोगों ने दाद दे दी, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। अब जो शेर पढ़ती हूँ, जो खामोश रह गए वो देखती हूँ कौन खामोश रहता है। अगर शायरी हो तो मुझे वाकई एहसास कराना, सुनिएगा। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। ये गुरुजी की तरफ से हार आए हैं मेरे लिए। अच्छा, ये भी गुरुजी की तरफ से तो नहीं है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप एहसास कराते रहे, मुझे तालियां बजाकर एहसास कराएं। आपकी माँ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक ये बतौर ख़ास ये शेर और ये तंजीम की भी नज़र है ख़ास तौर पे, और गुरुजी को भी नज़र करते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं वहाँ तक वो शेर अगर काबिल एहतराम हो आप तक पहुँच जाए, सुनिएगा। कागज़ की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज़ की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज़ की एक नाव बहाकर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, शेर है भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तूफानों से शर्त
लगाई जाती है। अच्छा, एक मुहावरा है, और मुहावरा ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही पता है वो मुहावरा, हमारे बच्चे भी जानते होंगे, छोटे भाई भी जानते होंगे। ये मुहावरा इस्तेमाल कर लिया मैंने कुछ ऐसे ही कहने के लिए, एक शेर कह लिया। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। अरे वाह वाह। अच्छा, हम लोग देखिए ताली बजा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब्दुल्ला ने वाकई में निजामत करना यहीं से शुरू की है, तो आप अब्दुल्ला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत अच्छे अब नाजिम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अल्लाह कह रहे ये अपनी बड़ी बहन की भी बात मानना शुरू कर दे। सुने, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। और इसमें एक शेर बड़ा खूबसूरत सा हो गया, अगर बनारस में नहीं पढ़ूंगी तो समझूंगी कि कहीं नहीं पढ़ा। शायरी हो तो मन देना, मैं सभी को मोहब्बतें चाहती हूँ। इजाजत सुनिए गुरुजी। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने। बेटा क्या हो रहा भाई? मेरे पढ़ते में कोई आपस में बात नहीं करेगा, मैंने अभी कहा था, शायद आपने सुना नहीं। आप नहीं बात करेंगे, है ना? फिर मैं बैठ जाऊं, जितना जी चाहे बात करना, मैं वो बाकी बात के लोग समझ लेंगे तो मैं सुने। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। अच्छा, मतलब की बात जब होती है ना तो ये लोग भी बोलने लगते हैं, आप ही नहीं खाली। मक्ता समाप्त कर ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तय करेंगे अच्छा है या बुरा, आपकी समातों के हवाले ये मेरा मक्ता सुनिएगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। बस दो तीन पायल की झनकार सुना दीजिए। एक बार जोरदार तालियां अना देहलवी के लिए। देखो, वही गीत क्यों सुनना चाहते हैं? मैं कुछ और सुनाऊं, उसे सुनो ना। सुना दीजिए वही। ये ऐसा लगता है मैं मतलब जो है ना यहाँ पर जो है ना अपना इम्तिहान देने आती हूँ, और आप लोग मुझे वही गीत पढ़ने के लिए बोल देते हैं। जैसे कुछ मेरी मर्जी से भी सुन लें, इजाज़त दे दें। इतने तो मुझे भी मोहब्बत करते हैं आप लोग, अगर मेरी बात मान लें तो मेरी मर्जी का भी गीत सुन सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो। इजाजत है? ये देखो चच्चा भी बोले। उससे अच्छा भी गीत हो सकता है। मैं कसम से कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, उससे अच्छा भी गीत हो सकता है। और अगर आपने
छत्तों उछल के नहीं दिखा दिया तो मेरा गीत बिल्कुल बेकार, मैं भी पढ़ना ही छोड़ दूंगी उस गीत को। एक बार मुझे इजाजत तो दो और आप ही लोगों के लिए गीत पढ़ूंगी, क्योंकि मैं ये सब बुजुर्गों से माफी के साथ आपके लिए ही पढ़ूंगी। इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली जो जी रहे हैं, है ना। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैंने कहा था ना, अब ये रिजेक्ट नहीं होगा। सुने, आप सभी का साथ चाहिए मुझे गीत पढ़ूं तो। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। अब आपको एक बात बताती हूँ, दबंग 2 में मेरी ये धुन दबंग 2 में बज रही है और वो बड़ा फुअड़ सा गीत है जो बज रहा है, मगर क्योंकि हमारी धुन वुन तो कोई हमारे राइट्स नहीं होते हैं, हमारी शायरी हमारी राइट्स होती है। हमारी खाली शायरी पे हमारा यह है कि हम उनसे लड़ सकते हैं, धुन के लिए नहीं लड़ सकते। हम कोई संगीतकार नहीं है या गायक भी नहीं है, इसलिए मैं अब सुनाती हूँ और गौर से सुनना और दबंग 2 देखना भी पता चल जाएगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। अब ये बंद खासतौर पे गुरुजी आप गौर से सुनिएगा, आखिरी पंक्तियां आपके लिए हैं, इसको सुनिएगा। देखूं, और शुरू की पंक्तियां मेरी जो बहन बैठी है उसको नज़ करती हूँ। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों में मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरसा नहीं मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। और आखिरी बंद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। आखिरी बंद मैं, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है और नौजवान फेसबुक व्हाट्सएप सभी चलाते हैं। अपने महबूब को जहन में रखें और मेरा बंद सुने और बुज़ुर्गों से बिल्कुल माफ़ी के साथ वो सुने, ज़रूर अमल ना करें। सुने। जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना। मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना। मैंने रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो गई।
मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार।